काश एज अ पेरेंट मुझे ये पहले चीज पता होती। डायपर से तो इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, बेबी के ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं। हे भगवान, अगर मुझे पहले पता हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि मेरी बाकी वीडियोस पर भी आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो एज अ पेरेंट आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट है, आप अगर पता चलेगा आपको तो आप शॉक हो जाओगे वो जानने के बाद कि ऐसा क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो चीज़ यहीं पर रखी हुई है मेरे पास, वो है ये क्या है? ये है डायपर। ये हमें बेबी के लिए यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? गर्ल अभी 1.5 ईयर की है, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। और जब मैं कोई किसी से कुछ डायपर के बारे में सुन लेती थी उल्टा सीधा कि डायपर से ये होता है वो होता है, तो एकदम गिल्ट में चली जाती थी कि यार कोई बात नहीं, ये 1.5-2 साल का टाइम ही तो है, काट लेते हैं, कोई नहीं, ये है वो है। बट समर के टाइम पे फिर भी 1% एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि कपड़े सूख जाते हैं। बट बच्चा विंटर के टाइम पे बच्चा पूरा गीला हो जाता है पी करते ही, तो विंटर के टाइम पर तो विदाउट डाइपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चे को रखना। ठीक है, तो अगर हम कोई भी चीज़ बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस चीज़ के अंदर है क्या, या वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। तो सबसे पहले हम डायपर के बारे में वही बात करते हैं कि डायपर का पर्पस क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि डायपर किस चीज़ से बना होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, डायपर रैश क्यों होते हैं बच्चे को, कैसे हम बच्चे को डायपर रैश से बचा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सोसाइटी में हमारी मिथ है डायपर को लेकर, कि कितनी वो सच बातें हैं और कितनी उसमें गलत बातें हैं। जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पर है कि डायपर का यूज क्या होता है, किस पर्पज के लिए डायपर हमारे यूज होते हैं। जो सबसे फर्स्ट पर्पज है वो होता है पी को एब्जॉर्ब करने का पर्पस। पी को एब्जॉर्ब करता है, कंटेन पुप, अगर हमारे बच्चे ने पोटी की है तो वो डायपर के अंदर रह जाती है। और स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बेबी की सारी स्किन गंदी नहीं हो जाती है, बाई चांस उसने पुप किया है तो आसपास की चीजें खराब नहीं होती, बच्चे के कपड़े खराब नहीं होते हैं। और इनसे भी बच्चे को, तो मेन तो हमारे डायपर यूज करने के पीछे का कि बच्चे को गीला भी ना लगे विंटर के टाइम पर, उसके पूरे कपड़े भी गीले ना हो और वो पी भी कंफर्टेबली कर सके। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स के लिए भी कंफर्टेबल है ये चीज और बेबीज के लिए भी उतनी ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये डायपर आखिर बने किस चीज से होता है, क्योंकि उसके बाद हम डिसाइड कर पाए नहीं ना कि इसका यूज अच्छा होता है या बेकार होता है इनका यूज करना। तो जो सबसे आउटर लेयर जो हम बोलते हैं डायपर की, जो सबसे आउटर लेयर होती है, ये होती है प्रूफ पॉलिथीन, जो लीक से बचाती है। ये वाटर प्रूफ प्लास्टिक बोल सकते हैं इस चीज को। इसके अंदर एक इनर लेयर होती है जो होता है नॉन वूवन फैब्रिक। वो क्या करता है, पी को पूरे डायपर में फैला देता है, जिसके क्या होता है कि पी एक जगह इकट्ठा नहीं होता है। सबसे जो मेन चीज हमारे डायपर के अंदर होती है वो होता है सैप, उसको बोलते हैं SAP, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। उसका क्या काम होता है कि वो है पी को एब्जॉर्ब कर लेता है। करते ये जैसे बच्चा पी करता है, बच्चे को गीला फील नहीं होता है, वो एकदम पी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हो गई मेन तो ये 3 चीजें ही होते हैं, बाकी यहाँ पर इलास्टिक लगी होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक हो गई आउटर लेयर जो पॉलिथीन या प्लास्टिक की बनी होती है, और एक उसके अंदर हो गया नॉन वूमन फैब्रिक जो पी को पूरे वो कर देता है, फैला देता है एक तरीके से। और उसके अंदर होता है सैप जो होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम डायपर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इसके अंदर ऐसा केमिकल नहीं होता है जो बच्चे को हार्म करे या इन फ्यूचर जिसकी वजह से कोई बच्चे को प्रॉब्लम आए। तो जो सबसे पहली बात है कि डायपर अगर हम बेबी को यूज कर रहे हैं तो हम क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे जो हैंड वॉश कर लेने चाहिए जब भी हम बेबी का डायपर चेंज करते हैं। बाद अगर बेबी ने पहले से डायपर पहना है या बेबी हमारा गीला है तो उसको एयर ड्राई होने दीजिए। और उसके बाद उसके आप कोई भी स्किन के ऊपर बैरियर के लिए कोई भी स्किन बैरियर क्रीम यूज कर सकते हैं। लाइक आप रैश क्रीम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो यूज किया है मैं बताती हूँ आपको, वो एंटी, मुझे लगता है एंटी एलर्जिक भी है और बहुत अच्छा होता है और नेचुरल भी होता है। वो होता है कोकोनट ऑयल। मैंने अपने बेबी के लिए हमेशा से ऑयल यूज किया है। बट अगर किसी को लगता है कि कोकोनट ऑयल इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है यूज करने में, तो वो उनकी मर्जी है, वो कोई भी एंटी रैश क्रीम यूज कर सकते हैं, एंटी रैश कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो उनको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन वो यूज करना किस लिए जरूरी है,
ताकि बच्चा फिक्शन से बचा रहे। ठीक है, उसके बाद है कि हम अपने हैंड वॉश करने के बाद बेबी को एयर ड्राई होने देंगे। एयर ड्राई होने के बाद हम कोई भी स्किन बैरियर, कोई क्रीम या फिर एंटी रैश क्रीम करेंगे। उसके बाद हम बेबी को डायपर पहना देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बेबी को रैशेस क्यों होती है। अगर डायपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रैश क्यों हो रही है? प्रॉब्लम हमारे में उसको यूज करने के तरीके में है। एक्चुअली जितना भी मैंने पढ़ा है डायपर के बारे में, मुझे एक चीज पता चली है कि डायपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे यूज करने के तरीके में। कई बार हम इस तरीके से यूज कर देते हैं कि बेबी को रैश हो जाती है। तो हमें किस क्या कैसे यूज करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, रैश से बचाएगा। लेकिन रैश क्यों होते हैं? एक तो वेटनेस की वजह से और फिक्शन की वजह से बेबी को रैश होते हैं। ना होए, एक तो उसे बिल्कुल बेयर टाइम दीजिए। अगर बेबी आपका 24/7 डायपर पहनेगा तो उसको रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसको डायपर फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है। 24 आवर्स में कम से कम आप उसे 1 घंटा तो डायपर फ्री टाइम देने की कोशिश करिए। बट जितना हो सके जब भी आप डायपर चेंज करते हैं, आप बीच-बीच में 10-10 मिनट्स का गैप लेकर भी आप उसको टाइम दे सकते हैं। तो डायपर फ्री टाइम दीजिए अगर बेबी को आपको रैश से बचाना है। रैश का मेन रीज़न होता है वेटनेस और फिक्शन। और दूसरी चीज ये होती है कि उसको अगर आपको रैश से बचाना है तो अगर बच्चे ने पॉटी की है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पॉटी करते हैं क्योंकि पॉटी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से बेबी को बहुत ज्यादा जल्दी रैश हो जाती है। तो उनको पॉटी करते ही एकदम डायपर चेंज करिए। तो और बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं जिसको सुनकर मेरे दिमाग में मैंने क्यों ही अपने बेबी को डायपर पहनाए, उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ की, इससे अच्छा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते, कोई बात नहीं। सबसे मेन जो मिथ है बेबी को डायपर पहनाने से लेकर वो है कि बेबी के ऑर्गन खराब होते हैं डायपर से। ये एक मिथ है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी स्किन कुछ कोई भी केमिकल या कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, और स्किन एक बैरियर होती है हमारी ऑर्गन के ऊपर। तो हमारे ऑर्गन कैसे खराब हो जाएंगे? तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बेबी के ऑर्गन के ऊपर कोई भी फर्क पड़ेगा डायपर से या कोई। सेकंड थिंग जो बोली जाती है, जो मैंने भी बहुत ज्यादा सुनी है, वो है इनफर्टिलिटी इश्यूज। कि अगर आप बेबी को, स्पेशली बेबी बॉयज को अगर आप डायपर पहनाते हो, कहते हो कि फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं इन फ्यूचर। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक मिथ है और आप इसको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये बोला जाता है कि क्लॉथ डायपर अच्छे होते हैं। मैं भी मानती हूँ, मैंने भी अपने बेबी के लिए क्लॉथ डायपर, और इनफैक्ट वो अच्छे होते हैं। बट हाँ, उनके अंदर एक चीज आपको जरूर यूज करनी चाहिए, वो है हाइजीन। अगर आप उनको बहुत अच्छे से वॉश करते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हो ये वो, तो वो वैसे डायपर से ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपके बेबी के लिए। तो इसलिए अगर आप क्लॉथ डायपर यूज़ कर सकते हो तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने डायपर को लेके पढ़ा है या कुछ भी बेबी के ऊपर भी देखा है कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हाँ, मेरी बेबी 1.5 ईयर की हो गई है और टचवुड उसको आज तक कोई रैश नहीं हुए हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो है उसके लिए वो है कि डायपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायपर यूज़ करने के तरीके में प्रॉब्लम है। कई बार लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं लेकिन लगता है कि डायपर की गलती है, डायपर की गलती है। हाँ, एक मिथ हो रहा है कि ओवरनाइट हमें पहनाना चाहिए, नहीं पहनाना चाहिए। तो इट्स ओके अगर आप ये बिल्कुल कंप्लीटली फाइन है कि अगर आप बेबी को ओवरनाइट डायपर, अगर बेबी अच्छे से सो रहा है और उसको कोई भी रैश नहीं है तो आप ओवरनाइट उसको डायपर पहनाए रख सकते हो। नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल यूज नहीं किया जाता है जो बेबी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाले। ठीक है, और मैं भी एक मदर हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर जो हम बेबी के लिए डेली यूज़ करते हैं कि क्या चीज़ यूज़ करूँ, क्या ना करूँ, कौन-सी क्रीम यूज़ करूँ, अगर बेबी की स्किन ड्राई लग रही है, क्या ना करूँ। तो हर मदर का रहता है। डायपर यूज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक तो उसको डाल देना क्वेश्चन को। और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, और प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।